गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सब कैसे हैं? तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने रिलायबिलिटी का एक टॉपिक किया था जो कि हमारे यूजीसी नेट के एजुकेशन सब्जेक्ट में पेपर 1 में और जितने भी हमारे सीटेट वगैरह, एसटेट, यूपीटेट, इन सब के अकॉर्डिंग वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होता है? इफ़ अ टेस्ट मेजर व्हाट इज सपोज टू मेजर देन इट इज़ सेड टू बी अ वैलिड टेस्ट। वैलिडिटी जैसे आपको नाम से ही पता होगा, वैलिडिटी क्या है? अगर हम कोई टेस्ट मेज़र करते हैं और जो हम मेज़र करना चाहते हैं तो वो क्या होता है, हमारा एक वैलिड टेस्ट होता है। जैसे जिस पर्पस के लिए जो टेस्ट बनाया जाता है, अगर उस पर्पस को वो टेस्ट अचीव कर लेता है, इट मीन्स क्या है, वो उसके लिए वैलिड टेस्ट है। जैसे हमने एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया जो कि किस लिए बनाया गया था? बच्चों के इंटेलिजेंस लेवल को चेक करने के लिए। अब जब हम क्या करते हैं, बच्चों का इंटेलिजेंस चेक करते हैं, तो जो भी हमने टेस्ट बनाया था, अगर वो उस इंटेलिजेंस के लेवल को अगर अंडरस्टैंड कर लेता है, यानी कि समझ जाता है, इट मीन्स क्या है, वो टेस्ट क्या हमारा एक वैलिड टेस्ट है। अब क्या करते हैं, हमारे वैलिडिटी के कुछ टाइप्स हैं। जैसे क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होती है? जो कि बेस्ड होती है किस पे? कंपैरिजन विद ए स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया। जैसे एक स्टैंडर्ड या एक क्राइटेरिया सेट किया होता है। जैसे क्लास टेंथ के सीबीएसई के जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो 60% पे क्या होती है, हमारी फर्स्ट डिवीज़न होती है। उसी तरह से यूजीसी नेट का जो पेपर होता है, या फिर आपका लगा के चलो इसका होता है सीटेट वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या होता है, 60% मीन्स क्या है, 90 मार्क्स जो है वो एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है। तो वो क्या होता है, हमारा एक क्राइटेरियन वैलिडिटी। अब क्राइटेरियन वैलिडिटी जो है वो हमारी कई टाइप्स की होती है। जैसे फर्स्ट है हमारा कनकरंट वैलिडिटी। कनकरंट यानी कि करंट टाइम के अकॉर्डिंग जो रहती है, दैट इस यानी कि प्रेजेंट की परफॉर्मेंस कनकरंट ऑन द टाइम, एट द टाइम में क्या है उसकी वैलिडिटी। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स है कनकरंट वैलिडिटी को फाइंड आउट करने के। जैसे पहला स्टेप क्या है, द टेस्ट इज प्रिपेयर्ड एंड कंडक्टेड ऑन अ सैम्पल ग्रुप। द टेस्ट इज प्रिपेयर्ड एंड कंडक्टेड ऑन अ सैम्पल ग्रुप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेस्ट को प्रिपेयर करेंगे और कंडक्ट करवा देंगे किस पे? एक सैम्पल के ग्रुप पे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, अनदर ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज टेस्ट ऑफ सिमिलर नेचर इज आल्सो कंडक्टेड ऑन द सेम सैम्पल। पहले स्टेप में हमने क्या किया, एक टेस्ट को प्रिपेयर किया है। सेकेंड स्टेप में क्या किया है, जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज टेस्ट था, यानी कि जो पहले से बना हुआ टेस्ट था, उसको भी हमने क्या कर दिया है, कंडक्ट करा दिया है उसी सैंपल पे। थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, रिजल्ट्स किया, किसको? कंपेयर कर लिया रिजल्ट्स को। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे, किसमें? दो स्कोर्स के बीच में, यानी कि जो हमने टेस्ट बनाया है उसके बीच में और जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट था उसके बीच में। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, वैल्यू जो भी रहेगी किसकी? सहसंबंध, यानी कि कोरिलेशन की जो भी वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, हमारी उस टेस्ट की वैलिडिटी होगी। तो कनकरंट वैलिडिटी क्या है, जो कि हम प्रेजेंट परफॉर्मेंस के बेस पे जिस टेस्ट की वैलिडिटी निकालते हैं वो होती है हमारी कनकरंट वैलिडिटी। नेक्स्ट है हमारा प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। प्रेडिक्टिव का जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, फ्यूचर बेस्ड, यानी कि जिसमें हम प्रेडिक्शन, अनुमान लगाते हैं। जैसे शायद कल बारिश हो, प्रेडिक्शन यानी कि प्रेडिक्टिव। इसमें हम क्या करते हैं, फ्यूचर के बेस्ड पर अनुमान लगाते हैं, भविष्य के बेस पर ये अनुमान लगाते कि शायद ये टेस्ट वैलिड हो। जो टेस्ट हमने जिस ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया गया है, शायद वो उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए या नहीं। तो इसके प्रोसीजर क्या रहेगा, यानी कि प्रक्रिया क्या रहेगी,
इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेस्ट सेम हमारा कंकरेंट की तरह है, बट इसमें क्या करेंगे हम फ्यूचर के बेस पे प्रेडिक्टिव निकालते हैं। जैसे पहले एक टेस्ट को प्रिपेयर किया और कंडक्ट करा दिया हमने एक सैंपल पे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, देन वी वेट अंटिल एक्चुअल स्कोर और क्राइटेरियन स्कोर्स आर ऑब्टेन। अब हम क्या करते हैं, पहले तो हमने क्या कर दिया, एक टेस्ट प्रिपेयर कर लिया और बच्चों के ऊपर उसको कंडक्ट करा दिया। सेकंड में हम क्या करेंगे, उन एक्चुअल स्कोर का वेट करेंगे कब तक, जब तक हमारा एक क्राइटेरिया सेट रहता है। सपोज करो क्राइटेरिया सेट हमारा 60% का, और जो ऑब्टेन स्कोर जब तक नहीं आ जाता, मतलब जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता, जब तक हम वेट करेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, इन्हीं फ्यूचर के रिजल्ट्स पर हम क्या निकालते हैं, कोरिलेशनल निकालते हैं। और लास्ट क्या होगा, जो हमारा सेल्फ टेस्ट होगा और जो क्राइटेरिया टेस्ट होगा, उन दोनों के बीच में कोरिलेशन को सेटअप करेंगे। थर्ड होता है हमारा कंटेंट या फेस वैलिडिटी। कंटेंट या फेस वैलिडिटी, इसमें क्या करता है, रिसर्चर जो है वो एक टेस्ट बनाता है और अपने इंटरनल व्यू यानी कि अपने पर्सपेक्टिव से उसको चेक करता है कि जो मैंने कंटेंट डाला है वो एक्यूरेट है या नहीं है। ध्यान से देखता है और फिर ये डिसाइड करता है कि क्या ये टेस्ट वैलिड है या फिर नहीं। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, फैक्टोरियल वैलिडिटी या फिर ट्रेट वैलिडिटी। इसमें क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किसको करते हैं हम, कंटेंट को करते हैं। भाई कोई भी जब कोई भी हम टेस्ट वगैरह बनाते हैं तो टेस्ट के अंदर जो मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, कंटेंट बोलते हैं। और कंटेंट को हमेशा क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें टेस्ट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे वैलिडिटी को यूज़ किया जाता है। इसमें क्वेश्चन को उस पर्पस के हिसाब से फ्रेम किया जाता है। अगर टेस्ट गुड मार्क्स देता है देन इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, यानी कि कंटेंट इस तरीके से डाला जाता है कि उसमें अच्छे मार्क्स गेन हो। अगर वो अच्छे मार्क्स गेन होते हैं देन इट मीन्स क्या हमारा ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। अब देखिए रिलेशनशिप क्या निकालते हैं बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी में। सबसे पहले अब क्वेश्चन ये आता है कि हम रिलायबिलिटी पहले निकालते हैं या वैलिडिटी पहले निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वैलिडिटी निकालते हैं, और सेकंड क्या निकालते हैं, रिलायबिलिटी निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, हमेशा वैलिडिटी हुआ, और सेकंड स्टेप क्या हुआ इज रिलायबिलिटी। इट मीन्स क्या है, ए टेस्ट इज वैलिड एंड द सेकंड स्टेप इज द रिलायबिलिटी। ए वैलिड टेस्ट जो है वो क्या होगा, मे और मे नॉट रिलायबल, बट ए रिलायबल टेस्ट शुड बी वैलिड। तो टाइप्स ऑफ टेस्ट और वैलिडिटी क्या है हमारे, फर्स्ट है हमारा अचीवमेंट। देखिए अचीवमेंट के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा अचीवमेंट क्या होता है, हमने जो भी अचीव किया है यानी कि जो भी ऑब्टेन किया है। तो अचीव हम किसको करते हैं, हमारा जो कंटेंट होता है। तो अचीवमेंट टेस्ट में किस टाइप की वैलिडिटी को यूज़ करते हैं हम, कंटेंट वैलिडिटी को। सेकंड होता है हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, जब भी हम कोई टेस्ट देते हैं तो उसमें कई टेस्ट जो हैं वो एप्टीट्यूड लेवल के होते हैं, जो कि क्या होते हैं, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी को डिटरमाइन करते हैं। प्रेडिक्टिव क्या हमारी फ्यूचर बेस्ड हो सकती है। नेक्स्ट हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट वो होते हैं जो कि आपके पर्सनैलिटी के ट्रेट को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब ट्रेट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में किस टाइप की वैलिडिटी को यूज़ किया जाता है, हमारा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को। नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी कि जो भी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं उसमें किस टाइप की वैलिडिटी को यूज़ करते हैं, कनकरेंट मीन्स करंट या लाइव लोकेशन के बेस पे जो वैलिडिटी यूज़ की जाती है वो होती है हमारी कनकरेंट वैलिडिटी। तो आज हमने क्या क्या किया, वैलिडिटी के टाइप्स, क्राइटेरियन, कंकरेंट, प्रेडिक्टिव, कंटेंट, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, उनके बीच में रिलेशनशिप
और टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड वैलिडिटी। तो जैसा कि आपको पता है कि ये सब टॉपिक्स जो हैं, ये सब हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, हमारा एनटीए नेट के सेकंड एजुकेशन पेपर के लिए, और तुम्हारा जो रिसर्च का जो टॉपिक है वो एनटीए के फर्स्ट पेपर में भी आता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ साथ ही जैसे अनीशा मैम आपको सीडीपी करवाती है, मैं आपको रिसर्च का करवाती हूँ, तो इसी तरह से हम डे बाय डे जो है हमारा जितना भी एजुकेशन का जो सिलेबस है या सीडीपी की जो जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, जैसे सीटेट, यूपीटेट, एसटेट वगैरह के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो हम डेली ऐसे ही क्लासेस लेते रहेंगे। जितना हो सकता है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ इसी टाइम। थैंक यू।